हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब ऑलरेडी मुझे जानते ही हैं, और जो लोग नहीं जानते थे उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपना नाम बता देता हूँ। माय नेम इज शहजाद हुसैन और मेरी क्वालिफिकेशन एमबीए है फाइनेंस में और एमए है इकोनॉमिक्स में करंसी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज जो है हम अपना मैं आपके सामने आया हूँ सेकंड ईयर कॉमर्स के एक सब्जेक्ट बैंकिंग के हवाले से। तो बेटा बैंकिंग की जो सब्जेक्ट है आपके लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो कि जो लोग बैंक के बारे में नहीं जानते कि बैंक क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब इस बैंकिंग के सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे मेरे साथ। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जो है हम इसके पेपर पैटर्न को डिस्कस कर देते हैं बेटा। इसका पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पीयूसी का पेपर देखा होगा और आपका बोर्ड का पेपर तो नहीं है पर आपको पीयूसी का पास पेपर के अंदर आपने यकीनन पीयूसी का पेपर देखा होगा। अच्छा, तो इसमें भी तीन सेक्शन होते हैं बेटा। एक सेक्शन ये होता है आपके पास कि आपके एमसीक्यूज का होता है। अच्छा, एमसीक्यूज के करने के लिए दो तरीके होते हैं हमारे पास। तो सेक्शन ए जो है आपका एमसीक्यूज का दो तरीके होते हैं, तो मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूं। देखो बेटा, एक तरीका तो ये होता है कि आपको मैं 100 200 या 1000 एमसीक्यूज दे दूं, बोलूं बेटा याद करो, उसमें से एमसीक्यूज कर लो। अब जो बेटा याद करके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं ना, वो फिर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। जब वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ऑप्शन में देखने पड़ते हैं, यार ए था या बी था, सी था या डी था, तो उन्हें सोचना पड़ता है काफी एमसीक्यूज अटेम्प्ट करते हैं। तो और अगर दूसरा तरीका जो मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर इसको फॉलो करें, सेकंड मेथड का एमसीक्यूज करने का है, वो ये है कि आप रेगुलरली तौर पे ये लेक्चर्स अटेंड करें, क्लासेस अटेंड करें, जो कि आप ऑनलाइन आपके क्लास सुनिएगा, लेक्चर्स आपके पास आएंगे, आते रहेंगे। तो इनमें अगर आप डेली बेसिस पे जो ये लेक्चर्स अटेंड करेंगे, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम आपको टीच कर रहे हैं, इन्हीं हमारी बातों में से ही एमसीक्यूज बनते हैं, इसी आपकी बुक से ही एमसीक्यूज बनते हैं। अब उसमें करने का फायदा क्या है कि जब आप लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, समझोगे, तो आपने एमसीक्यूज के ऑप्शंस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही स्टेटमेंट पढ़ोगे एमसीक्यूज की, आपके जहन में खुद ब खुद आंसर क्लिक कर जाएगा कि यार ये ऑप्शन है आंसर। अब जब वो ऑप्शन आप जैसे ही आपके माइंड में आएगा और आप मुझे चार ऑप्शन में से आप देखोगे तो आप बोलोगे हां जी यही ऑप्शन है। आपको इधर-उधर देखने की या सोचने की जरूरत नहीं कि आप फौरन से वो ऑप्शन देख लोगे अपने पास। तो ये एक तरीका है एमसीक्यूज को करने का। फिर आता है सेक्शन 3 जो कि शॉर्ट आंसर्स का होता है, इसमें भी होती है आपके पास। अच्छा, शॉर्ट आंसर्स करने का एक तरीका है जो हम आगे चल के देखेंगे कि पहले कौन सा सवाल करना चाहिए, बाद में कौन सा करना चाहिए, किस आंसर में कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से बोर्ड का पेपर अटेंड करना चाहिए। ठीक है, और सेक्शन सी जो है हमारा लॉन्ग आंसर्स का होता है बकायदा, जो कि वाकई लॉन्ग आंसर्स होते हैं, बट पता होता है कि कौन-कौन से टॉपिक्स और किस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे आपके इस बैंकिंग के अंदर। जैसे पीयूसी के अंदर आपके पास एक लेटर है, आप बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट का एक चैप्टर का आपके पास पता से एक सवाल आएगा। बैंकिंग में भी कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो कि पक्का हमें जो है पता होता है, ये सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग आंसर्स के ऑलरेडी पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम अपने बैंकिंग के सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस बेटा यहाँ आपके पास स्क्रीन पे आ रहा होगा। कुछ लोग जो है डिफरेंट इसको टॉपिक्स या चैप्टर्स में रखते हैं। मैंने आपके पास जो रखे हैं वो टॉपिक्स रखा है आपके पास तकरीबन तो ये है आपके पास आपके पास कोड है जो कंटेंट्स हैं आपके पास। अच्छा, अब आप सोचोगे कि हमें बुक लेनी चाहिए बेटा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कोई बुक नहीं लीजिए। मार्केट में अमीन खालिद और पेटी वाला डिफरेंट बुक्स हैं,
जो सर्कुलेटरी है मैं बोलूंगा बेटा आपको इन सब के नोट्स अवेलेबल होंगे, आप वो इजीली कॉल पे आसानी से याद करते जाओगे, जैसे जैसे हम आपको बताते रहेंगे आप लर्निंग करते रहोगे, तो आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपका इजीली आप पेपर अटेंड कर सकते हैं अगर आपने लर्निंग की होगी तो। और ड्यूरिंग क्लासेस या लेक्चर के दरमियान खास पेपर की आपको दिखाते रहेंगे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, कैसे हो गई है, कितनी आपकी लर्निंग चल रही है, ठीक है। अच्छा, अब एक सिलेबस आपने देखा, अब इससे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं सिलेबस से। तो ये आपके पास जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट है, इनको हम डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। इनिशियली तौर पर जो बैंकिंग आपके पास पढ़ाई जाएगी वो बहुत ही इजी है, इतिहास से ज्यादा आसान अगर ये बिल्कुल बचकाना बैंकिंग में जो कि हम पढ़ेंगे, कुछ बच्चों को भी थोड़ी मुश्किल लगती है, कुछ लोग तो बिल्कुल ही बैंक के बारे में नहीं जानते हैं, उनको तो थोड़ी सी मुश्किल लगती है, पर बैंकिंग बेटा इंतहाई आसान सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग है, लोग कहते हैं बोरिंग है पर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हम जो है शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर बैंकिंग के जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग, ठीक है, लिखा होगा आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग को बताने से पहले तो ये जो वर्ड बैंक है, ये जो वर्ड बैंक है, ये बैंक बैंकिंग से जो वर्ड बैंक है आया कहां से, पहले तो ये डिस्कस करते हैं। मैं हमेशा पहले पूछता हूं, हमेशा अगर फिजिकल क्लास होती है तो हमेशा पहले बच्चों से पूछता हूं कि आप क्या सोचते हैं बैंकिंग क्या है, क्योंकि देखो क्या मैं हमेशा पढ़ाते हुए सोचता हूं, देखो अगर हम ही खुद पढ़ाते रहेंगे किसको समझ आएगा किसको नहीं, मैं हमेशा ये होता है कि हमेशा पहले बच्चों से पूछता हूं कि बैंकिंग है क्या, इससे मुझे पता चलता है कि बच्चे का माइंड सेट क्या है, किस तरह से सोच रहे हैं, फिर मैं पहले उसको उसके हिसाब से जवाब देता हूं, फिर जो बात मुझे कहनी होती है मैं वो बात समझ लेता हूं, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आपको बंदों को फर्स्ट ईयर से जो मुझसे पढ़ा है वो जानना चाहिए, ठीक है, ताकि बात क्लियर हो, समझ आए, हर लगा सकता है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो बैंकिंग से आया, बैंक ये बैंक क्या है, बैंक क्या है ये तो अभी बताते ही नहीं, चलो ठीक है, पर पहले तो हम इसके नाम पे बात करते हैं, जो नाम बैंक है कहां से आया, किस तरह से आया, ठीक है। तो ये जो वर्ड बैंक है बेटा, ये आपके पास जो है बहुत पहले आया था और इसकी आपको जो है क्या कहते हैं, अगर ये बोलो 12th सेंचुरी में आपके पास आया, कब 12th सेंचुरी, उर्दू में बोले तो 12वीं सदी ऐसे क्या आता है, 12th सेंचुरी में आया था ये वर्ड बैंक, यानी वहां से पूरा किस्सा कहानी शुरू हुआ था 12th सेंचुरी से। 12th सेंचुरी के अंदर होती कहां से, इटली से, कौन से मुल्क से, इटली से। अच्छा, इटली में क्या होता है ऐसा, किस तरह से वर्ड बैंक बना, इटली में बेटा जंग हुई थी, बहुत हुई थी 12th सेंचुरी के अंदर, उस जंग के असबाब ये पड़े थे कि उस इटली में इकोनॉमिक क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस को उर्दू में अगर कहा जाए तो माशी बौद्धान कहा जाता है, माशी मुश्किलात वगैरह ऐसे से कहते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को, ठीक है। ऐसे ऐसे अभी पाकिस्तान की थोड़ा बहुत ये वायरस से वजह से दुनिया भी इकोनॉमिक क्राइसिस को भी देख रही है साथ साथ। अच्छा, इकोनॉमिक क्राइसिस है कहां, इटली में, कब 12th सेंचुरी में की बात है, 12th सेंचुरी की बात है, कौन सा मुल्क, इटली में, ठीक है। क्या हुआ था, एक वॉर हुई थी, यानी कि जंग हुई, और उस जंग के असबाब क्या पड़े थे, वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस आया आपके पास। अच्छा, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए वहां की हुकूमत ने एक फोर्स लोन इंपोज किया था, और वो लोन था क्या आपके पास 5%, कितना था 5% एक फोर्स लोन इंपोज किया गया था वहां के लोगों पर। अच्छा, 5% लोन जो था इसका एक नाम, वहां पे इटली के लोग इसको एक नाम देते थे, और वो नाम था क्या, कॉम्पेरा। क्या नाम था, कॉम्पेरा, या फिर इसको कॉम्पेरा कहा जाता था, या इसको जो है मिंटो कहा जाता था, मिंटो, या कॉम्पेरा या
मिंटो कहा जाता था। वहां पे उस टाइम के लोग इसको स्पॉन्सर करते थे। क्या कहते थे इसको? जो 5% का जब लोग इम्पोज किया गया था उसको पेरा का नाम कहा जाता था या मिंटो कहा जाता था। कब? 12वीं सेंचुरी में। कहां पे? इटली में। इस टाइप के लिए। अच्छा, पर ज्यादातर लोग इसको ना पेरा बोलते थे ना मिंटो बोलते थे, इसको मोंटी बोला करते थे। क्या बोला करते थे? मोंटी बोला करते थे ज्यादातर लोग इसको मोंटी। अच्छा बेटा ध्यान रखना, मोंटी को ये आपको कोई रिकॉग्निशन या चेंजिंग करने का नाम नहीं है, ऐसे 5% का ही नाम है। क्या था? मेरा या मिंटो। पर ज्यादातर लोग इसको किससे जानते थे? मोंटी के नाम से जानते थे। इस टाइप के लिए यहाँ तक कोई सवाल? सवाल करोगे भी कैसे? हाँ भाई सवाल कर सकते हो, कोई चीज समझ में आए तो व्हाट्सएप से ग्रुप में या यूट्यूब के कमेंट्स में आप सवाल कर सकते हैं मुझसे। अच्छा जैसा आदत है ना हमारी के बाद हम बच्चे से पढ़ाते हैं तो जो सवाल को ये ना कभी चेंज होने में टाइम लगेगा। अच्छा जी, तो क्या कहा जाता था किसको? इस 5% को पेरा या मिंटो कहा जाता था। पर इसको ज्यादातर लोग क्या बोलते थे? मोंटी कहा करते थे। बट इसी मोंटी वर्ड को जर्मन में जो लोग थे इसको कहते थे बैंकी। क्या कहते थे? बैंकी। जर्मन में लोग इसको कहते थे क्या? बैंकी। अच्छा, कुछ एक्सपर्ट्स कहते थे भाई जो वर्ड बैंकी है, इस बैंकी से ये क्या बना? वर्ड बैंकी बना। कौन कहते थे? कुछ एक्सपर्ट्स कहते थे भाई जो बैंकी है, बैंकी से क्या बना? ये जो वर्ड बैंक है हमारे पास ये बना। तो कुछ हमारे एक्सपर्ट जो है ये भी कहते थे कि जो वर्ड बैंक है, कुछ कहते थे जो वर्ड बैंक है ये हमारे पास आया बैंको से। कहां से आया? बैंको से आया। अच्छा, बैंको का मतलब था क्या? बेंच कहा जाता था। बैंको का मतलब था बेंच। अच्छा, बैंको और बेंच किस तरह से? अच्छा जी, वहां पे उस टाइम पे कुछ थे ज्यूइश मनी लेंडर्स थे जो कि बेंचेस पे बैठ के, जो टेबल या बेंचेस होती थी उस पे बैठ के कारोबार किया करते थे। और वो कारोबार होता था पैसों की लेन देन का, यानी कि कभी किसी को पैसे उधार दे दिए, कभी किसी से पैसे की लेंडिंग एंड बोरोइंग का उनका काम हुआ करता था, जो कि कौन करते थे? ज्यूइश मनी लेंडर किया करते थे। कहां पे? कहीं बेंच लगाई, मार्केट वगैरह में बेंच लगाई, उस बेंच पे बैठ के अपना ये पैसों की लेन देन का कारोबार किया करते थे। कौन? ज्यूइश मनी लेंडर। इस डेट के लिए। अच्छा, तो कुछ कहते थे कि भाई ये जो वर्ड बैंक है बैंकों से आया। इस डेट के लिए ये था आपके पास एक डेरिवेशन बोलो कि वर्ड बैंक जो है किस तरह से आया, कितने नामों से घूमते फिरते ये बैंक का नाम हमारे पास आया। ठीक है, एक थोड़ी सी अगर फिर से रिकॉल करवा दूं कि वर्ड बैंक कहां से आया भाई? इटली से आया। कब की बात है? 12वीं सेंचुरी की बात है। इटली में क्या हुआ था? जंग हुई थी। उस जंग के क्या असर में थे? इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। तो उससे बचने के लिए क्या किया था? एक पोस्ट 5% का लोन लगाया गया था और उस लोन को क्या कहा जाता था? कॉम्पेरा या मिंटो कहा जाता था। पर ज्यादातर लोग उसको क्या कहते थे? मोंटी कहते थे। पर जर्मन में इस मोंटी को क्या? बैंकी कहा जाता था और बैंकी से ही क्या बना? बैंक का लफ्ज बना। कौन? एक एक्सपर्ट लोगों ने ये कहा। दूसरे एक्सपर्ट ने क्या कहा कि भाई ये जो बैंक है, बैंक बना अल्फाज बैंकों से। दो तरह के लोगों की सोच थी। और बैंकों का मतलब क्या था? बेंचेस पे, बेंच पे बैठ के कारोबार किया करते थे। कौन? ज्यूइश मनी लेंडर कारोबार किया करते थे। ठीक है, अच्छा ये तो वही नाम की बात। नाम से थोड़ा सा आगे चलते हैं। जरा आपको मैं एक बिल्कुल बचकाना लेवल की एक ऐसी मिसाल देता हूं, एग्जांपल देता हूं कि ये बैंक करता है। हम सबको लगता है ना कि भाई बैंक में पैसा रखना है, बड़ा सेफ है। हम जो है घर में पैसा नहीं रखते, बैंक में पैसा रखते हैं। मैं आपको एक अलग शक्ल दिखाता हूं उसकी, आपको थोड़ी सी हैरत होगी। जो लोग जानते होंगे नहीं, जो नहीं जानते उनको। अच्छा, ये हैरत क्या मिसाल के तौर पर बैंक क्या करता है, एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बैंक है, क्या है? एक बैंक है, उसका नाम क्या है? बैंक ए।
बैंक ए, उसके पास इस वक्त कितने पैसे हैं? 0 पैसे हैं, कोई पैसे नहीं पड़े, ठीक है। इसके पास, इस बैंक के पास जो है कोई भाई, कोई भी नाम ले लेते हैं, मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स लोन लेने के लिए गए, लोन लेने के लिए कहां गए? बैंक में गए। बैंक ने बोला जी नहीं है हमारे पास लोन, कोई लोन नहीं है, हम कोई पैसे नहीं दे सकते, ठीक है, हमारे पास कोई पैसे नहीं, हम आपको लोन नहीं दे सकते, ठीक है। जब इस बैंक में क्या था, कोई पैसे चाहिए आपके पास। एक मैं बिल्कुल बचकाना एग्जांपल दे रहा हूं, बिल्कुल 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 आसान तरीके से। इस बैंक में मिस्टर बी ने, मिस्टर बी ने इसी बैंक के अंदर, मिस्टर बी ने इस बैंक के अंदर 1000 रुपए डिपॉजिट किए, बहुत कम अमाउंट से समझना है। अब इस बैंक में कितने पैसे हो गए? 1000, ठीक है। अब मिस्टर एक्स ने कहा कि भाई मुझे कुछ लोन उधार दे दीजिए। मिस्टर एक्स दोबारा गए कि भाई लोन उधार के तौर पर मिल जाएगा? बैंक ने कहा हाँ जी आपको लोन मिल जाएगा, कितना चाहिए आप बताओ। इन्होंने बोला जी मुझे जो है 700 रुपए का लोन चाहिए। कितने का चाहिए? 700 रुपए का। बैंक ने कहा ठीक है। बैंक ने 700 रुपीस का लोन माइनस करके किसको दे दिया? मिस्टर एक्स को दे दिया। ये आ गया 700 रुपए का मिस्टर एक्स के पास, 700 रुपए यहाँ आ गया आपके पास। मैं इधर शो कर देता हूँ, 700 रुपीस मिस्टर एक्स के पास चले गए। बैंक के पास कितने बचे? 300 रुपए, ठीक है। सर आप सोचोगे पैसे थे किसके? 1000 रुपए किसके थे? मिस्टर बी के थे। मिस्टर बी ने बैंक में 1000 रुपए जमा कर रहे थे, ठीक है। और मिस्टर बी जो है बड़े कंजूस टाइप के थे, बड़े जो है मतलब बोलते हैं ना क्या, रोजाना चलता है, बिल्कुल कंजूस टाइप के। रोजाना बैंक में कॉल करके पूछते थे, बैंक वाला ने कितना बोलता था कि 1000 रुपए आपके पड़े हैं, तब जाके मिस्टर बी को नींद आती थी। रोजाना मोबाइल ऐप से या कॉल करके पूछते थे, तो बैंक में क्या बोलता था कि भाई आपके पास जो है हमारे आपके 1000 रुपए पड़े हैं। फिर से बोल रहा हूँ, 1000 रुपए किसके थे? मिस्टर बी के। कहाँ रखे थे? बैंक में, ठीक है। बैंक में कॉल करके पूछते थे, क्या कहते थे बैंक वाला? 1000 रुपए हैं, जबकि दरअसल क्या किया था बैंक ने? उसी 1000 रुपए में से 300 रुपए को, सॉरी उसी 1000 में से 700 रुपए का लोन मिस्टर एक्स को दे दिया था बैंक ने। बचे कितने बैंक के पास? 300। और बोल कितने रहे कि 1000 रुपए है आपके लिए। ध्यान से सुनना, बैंक में कितने बचे? 300। और जिसके पैसे उसे कितने शो हो रहे हैं? 1000। तो पीछे क्या किया? उसी 1000 में से 700 रुपए किसी और को उठा के दे दिए। अच्छा, जिसको पैसे दिए हैं, मिस्टर एक्स को जो पैसे दिए हैं, बैंक उनसे कुछ सवाल करेगा कि बोलेगा ठीक है भाई आप 700 रुपए ले तो दे हो, ये 700 रुपए आप ले तो दे हो, मुझे कब लौटाओगे और कितने लौटाओगे, ठीक है, मुझे कब लौटाओगे और कितने लौटाओगे, सही है। अब मिस्टर एक्स ने बात भाई मैं आपको 1 साल के बाद आपको ये जो 700 रुपए है ना, मैं आपको जो है इंटरेस्ट के साथ मैं आपको 700 नहीं, मैं आपको इसके बदले जो है क्या कहते हैं, मैं 1000 रुपए लौटा दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल, मिस्टर बी ने अपने कोई पैसे नहीं निकाले बैंक से, मिस्टर बी रोजाना पूछते थे और एडजस्ट हो जाएगा, 1 साल ऐसे ही गुजर गया मिसाल के तौर पे। बैंक के पास कितने पैसे आ गए? ये 700 रुपए जो थे ये तो आ ही आए, प्लस जो इंटरेस्ट था 300 रुपए का इंटरेस्ट भी आ गया, टोटल कितने हो गए? अब बैंक के पास कितने हैं? 1300 रुपए हैं। इसके पास है, बैंक के पास कितने हैं? 1300। जबकि बैंक के पास थे कितने? बैंक के पास थे कितने? 1000 रुपए थे, 700 रुपए लोन दिया था और लोन से कितनी कमाई गई? 300 रुपए के ऊपर कमाई गई। बैंक ने आप कितने? 1300 रुपए। मिस्टर बी रोज पूछते थे तो मिस्टर बी को क्या कहता था कि 1000 रुपए हैं आपके लिए। अब यहाँ पे देखो बैंक क्या कर रहा है, किसी और के पैसे से खुद कमाई कर रहा है, पैसे कमा रहा है
और मुनाफा कमाना है। इंटरेस्ट जो कि अच्छा इंटरेस्ट सूद को कहते हैं, जो कि कतन नहीं लेना चाहिए, बहुत ही बुरी चीज है। आसान अल्फाज में देखो, अल्लाह से नाराजगी तो कोई नहीं चाहेगा, और सूद लेने वाला अल्लाह से जंग करने के बराबर है। और भी बहुत सी ऐसी चीजें, पर मैं आपको ये सिर्फ सब्जेक्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आगाही रहे क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए। मैं सूद लेने को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, तो आपको पता होगा तभी आप बच भी सकोगे, ठीक है। अब जरा इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 300 रुपए कमा लिए किसने? बैंक ने क्या किया, 100 रुपए इनको मिस्टर जी को मजीद दे दिया अपने पास से। मिस्टर जी ने जब पैसे निकाले तो उन्होंने लास्ट कर दिया कितने, 1100। मिस्टर जी वैसे बड़े कंजूस किस्म के थे, वो खुश, वो तो बहुत खुश, उससे ज्यादा खुश मिस्टर जी। लोग जी खुश हो गए, 100 रुपए पर बचे। बैंक के पास कितने थे? 1300 थे। 100 रुपए ने दिया, कितने बचे बैंक के पास? 200 रुपए बैंक के पास बचे। 200 रुपए किसके हुए? सोचो किसके हुए? ये 200 रुपए बैंक के हुए। सर पैसा था किसका? मिस्टर जी का। कमाया किसने? बैंक के लिए। तो थोड़ा सा मिस्टर जी को दे दिया, मिस्टर जी खुश, वाह यार कितना अच्छा बैंक है, मुझे मेरे पैसे इजाफी कर दिए, मुझे मेरे पैसे सेव भी रखे, बाइफाजत सामान के भी रखे, और मुझे 100 रुपए ऊपर भी मिले, और कितना अच्छा बैंक है। मिस्टर जी को बोलेंगे लाओ जी मैं अपने और पैसे भी निकाल के रख देता हूँ, आटे चीनी चावल के डब्बों में पैसे निकाल के इस बैंक में रखवा देता हूँ, अपने हजारों दोस्तों को बता के मिस्टर जी बैंक ये जो है बहुत अच्छा है, यहाँ पैसे रखवा देते हैं। वो क्या है, पैसा आ रहा है, बैंक इसी पैसे से मजीद पैसा कमा रहा है, और जो है क्या कहते हैं बैंक भी खुश, लोग भी खुश। सर अब आपके जहन में एक सवाल होगा, वो सवाल ये होगा, सर अगर इसने लोन दे दिया 700 रुपए का, बैंक के पास 300 बचे हैं, और मिस्टर जी तब आ गए, लाओ जी मुझे मेरे पैसे दो, लाओ जी मुझे मेरे पैसे 700 रुपए दो, तो बैंक क्या करेगा? वो 700 जी मेरे पैसे 1000 मुझे वापस कर दो। बैंक क्या करेगा? उसको 700 दे चुका है। तो भाई बैंक के पास एक ही कस्टमर नहीं होता, बैंक के पास बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनके पैसे जमा करवाए जाते हैं, और लोग बैंक में पैसा जमा करवा के फौरन विड्रॉ नहीं करते। विड्रॉ मतलब पैसे निकालने को कहते हैं, फौरन पैसे नहीं निकलवाने आ जाते सालों सालों। कुछ लोग बिजनेस पर्सन का तो चलता रहता है, पर कुछ लोगों के पैसे पड़े ही रहते हैं काफी टाइम तक। एग्जैक्ट के लिए बहुत आसान वाली बातें नहीं रहेगी अभी आपको, ठीक है। मैंने कोई डेफिनेशन वगैरह कहीं पे नहीं है, बैंक की हर किसी शक्ल में काम है, बैंक क्या है, किस तरह से काम करता होता है, एग्जैक्ट के लिए। अच्छा सर अगर सबके सब आ गए पैसे मांगने, फिर अगर सबके सब पैसे मांगने आ गए तो फिर क्या करेंगे? तब मेरा बच्चा बैंक के पास कस्टमर से सारे कस्टमर पैसे मांगने आ गए, तो बेटा इस बैंक के ऊपर एक आपका बड़ा बैंक भी होता है जिसको हम स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। क्या? सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट बैंक। आसान अल्फाज में बोलूं तो बैंक का भी बैंक, यानी कि फादर ऑफ बैंक। तो भाई ये बैंक यहां से मदद ले सकता है। सर अगर यहां से भी मदद लेने के बाद भी कोई और आ गया, फिर भी पैसे नहीं हो भाई, यहीं से हो जाएंगे पैसे, अब नहीं हुए तो भाई इससे भी ऊपर एक बैंक होता है जो कि एक वर्ल्ड बैंक का नाम है। अब इससे आगे लेके जाना बहुत आगे हो जाएगी, यहीं तक बात बढ़ जाती है सेंट्रल बैंक तक की, क्योंकि ये बैंक जो कि फादर ऑफ बैंक है, तो बच्चा भी जो बैंक है कुछ पैसे यहाँ भी रखवाता है, और फादर ऑफ बैंक कह रहे हैं तो भाई जब कोई मुश्किल आती है कुछ आती है तो फादर भी बच्चे की मदद करता है, ठीक है। तो ये तो की थोड़ी सी हल्की फुल्की सी मैंने बैंक की डेफिनेशन से नहीं किया, मैंने सिर्फ बैंक की आपको हल्की सी झलक दिखाई है। सर बैंक तो बड़ा बेईमान निकला, अरे भाई कहाँ से निकला? पैसे की हिफाजत भी तो कर पाया, आप जो पैसे रखवा रहे हो आपकी हिफाजत नहीं कर रहा और कमा भी रहा है। सर बैंक तो सर्विस चार्ज तो बैंक को छुपा के काम भी तो करके देता है। तो मैं अभी हम ये लेक्चर तो यहीं तक करते हैं, ठीक है। आगे बहुत सी बातें इंटरेस्टिंग जो हम पढ़ेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा।
अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और बाहिफाजत जब भी बाहर निकले जरूरत के लिए नहीं दीजिएगा, वरना नहीं जाइएगा और मास्क जरूर पहनिएगा और हाथों को धोइएगा और सैनिटाइज कीजिएगा। आज के लिए यहीं तक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।